हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। सूबा बलोचिस्तान रकबे और कुदरती वसाइल के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन दुखी दिल के साथ ये कहना पड़ता है कि जितना मादनी दौलत से मालामाल ये सूबा है, बदकिस्मती से उतना ही इसको नज़रअंदाज किया जाता है। करप्शन हो, सियासी अदम इस्तेहकाम हो, इसमें सबसे आगे हमें अनफॉर्चुनेटली ये सूबा बलोचिस्तान ही नज़र आता है। बलोचिस्तान को नज़रअंदाज किए जाने की कैफियत इस हद तक है कि आप मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी इसका जिक्र तभी सुनते हैं, हम सब शामिल हैं इसके अंदर, हमारे प्रोग्राम्स में तभी इसके ऊपर बात होती है जब कभी कोई खुदा न खास्ता कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो जाए या फिर कोई हादसा पेश आए या फिर सियासी अदम इस्तेहकाम हो। यानी जिस तरीके से अभी मामला चल रहे हैं, वज़ीर आला के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद या हुकूमत गिर रही हो या गिराई जा रही हो बलूचिस्तान की, तभी ख़बरों की जीनत बनता है बलूचिस्तान का सूबा। आज बलूचिस्तान असम्बली के इजलास में वज़ीर आला जाम कमाल के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के लिए करारदाद पेश की गई, जिसको 33 अरकान की सादा अक्सरियत मिल गई। अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर ने दावा किया है कि 5 अरकान असम्बली को आज गायब कर दिया गया। ये एक दावा उनकी तरफ से आया, बहुत खबरें बनी, फिर हमने देखा कि उनमें से एक रुकन असम्बली पहुँच भी गए। अब हुकूमत इसको डिनाई कर रही है और हुकूमती तर्जुमान कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, अरकान अपनी मर्जी से इजलास में नहीं आए, जबकि नाराज़ अरकान ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें 40 अरकान की हिमायत हासिल है, तादाद उससे बढ़ भी सकती है। और इन अरकान के हवाले से भी अपोजिशन ने कहा कि हम एहतजाज करेंगे इस हवाले से अगर वो अरकान असम्बली में ना आए जो आज गायब थे, 4 अरकान। जाम कमाल की हुकूमती तर्जुमान का ये कहना है कि दोस्तों के साथ हम राब्ते में हैं। वोटिंग के दौरान अगर आप लोगों ने मनाजिर देखे हों तो वज़ीर आला जाम कमाल जो हैं वो बहुत काफ़ी हद तक पुरएतमाद नज़र आए। उससे पहले उन्होंने बातचीत भी की और इस दौरान भी, इजलास के दौरान भी जाम कमाल साहब मुस्कुराते रहे। सवाल अब ये है कि तहरीक अदम एतमाद के लिए करारदाद के हक़ में 33 अरकान की सादा अक्सरियत की राय आने के बावजूद वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल किस यकीन दहानी पर इतने कॉन्फिडेंट और पुरएतमाद हैं कि उनके खिलाफ ये जो तहरीक अदम एतमाद है ये नाकाम होगी। इस बारे में बात भी हुकूमती तर्जुमान यही कर रहे हैं कि उन नाराज़ दोस्तों को मना लेंगे और जब तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा तब तक मना लिया जाएगा उनको। हमारे साथ आज बलूचिस्तान में बरसों से रिपोर्टिंग करने वाले सीनियर सहाफ़ी होंगे और जानेंगे कि वज़ीर आला जाम कमाल के लिए मामलात और हालात यहाँ तक क्यों पहुँचे कि तहरीक अदम एतमाद आ गई और आगे उनका क्या मुस्तकबिल होगा। हमारे साथ हैं सहाफ़ी सलमान अशरफ, सहाफ़ी अदनान आमिर और सहाफ़ी और नुमाइंदा डॉन न्यूज़ क्वेटा गालिब नहद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों के वक्त का। गालिब साहब, आगाज़ आपसे करूँगी, एक अपडेट भी इस बारे में लेना चाहेंगे। खबरों की जीनत है ये मामला कि वो अरकान कहाँ गए जो गायब थे, उनमें से एक तो पहुँच गए, कौन कौन शामिल हैं इनमें, क्या खबर है आपके पास इनकी? अपोजिशन कहती है मिसिंग है, हुकूमत कहती है अपनी मर्जी से नहीं आए, ऐसा कोई मामला नहीं है? जी देखिए, मामला कुछ यूँ है कि जब आज बलूचिस्तान असम्बली का इजलास बाकायदा तौर पर शुरू हुआ तो हमने देखा कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले 5 अरकान इजलास में शिरकत नहीं कर सके। इस पर जो अपोजिशन लीडर हैं मलिक सिकंदर एडवोकेट, उन्होंने ऐवान में कहा कि इन्हें गायब कर दिया गया है। इन 5 अरकान में अकबर आसकानी, लाला रशीद, माजुद्दीन शहरान, लैला तरीन और बुशरा बिन साहिबा थी। अब इन 5 के 5 का ताल्लुक बलूचिस्तान अवामी पार्टी से और इनका यूं गायब हो जाना मुत्तहिदा अपोजिशन और बाप के नाराज अरकान के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन थी, जिसकी वजह से आज उन्होंने असम्बली में इस हवाले से बात भी की। लेकिन हमने देखा कि कुछ देर बाद लाला रशीद जो है उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत नासाज थी, तो इसलिए उन्हें आने में जरा देर हो गई। लेकिन जो बाकी मेंबरान हैं अब तक उनसे राब्ता नहीं हो सका। हमारी जब बात हुई असम्बली के बाहर बलूचिस्तान अवामी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले दिनेश कुमार, तो उन्होंने बताया कि बुशरा बिन साहिबा जो है वो बलूचिस्तान में गवादर गई हुई है, जिसकी वजह से आज वो यहाँ पर शिरकत नहीं कर सकी। और बाकी जो 3 मेंबरान हैं उनसे भी अब तक राब्ता नहीं हो सका। तो जो पहला अपोजिशन है उसके लिए बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो नाराज अरकान हैं उनके लिए एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि ऐन वक्त पर उनकी अरकान यहाँ पर मौजूद। जी
यही बात पे मैं सलमान साहब की तरफ लेके जाऊंगी। अगर आप मुकम्मल कर चुके हैं तो सलमान साहब, आपके पास कोई खबर है? यकीनन बड़ी अलार्मिंग बात है इस सारी सूरत हाल में। खबर तो ये बन गई कि कहाँ गए वो अरकान, तो आपके पास कोई खबर है इस हवाले से इन 4 अरकान की? सलमान साहब, आप सुन सकते हैं मुझे? हम दोबारा रब्ता करते हैं उनसे और हम कोशिश करेंगे वे गालिब नहर साहब को भी सही तरीके से सुन पाएँ और इस बारे में मज़ीद जानें। अदनान साहब, आप एक तो इस पर भी अपनी राय दीजिएगा कि ये जो सारी सूरत हाल थी इसके अंदर ये कैसा टर्न लिया सूरत हाल ने कि ये अरकान गायब हो गए, और दूसरा ये कि अब 33 की हिमायत, हमारा जो बुनियादी सवाल है इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से वाज़े तौर पर अक्सरियत की सामने आ गई। 4 इनमें से ये मौजूद नहीं थे, जो कि एक मुअम्मा है। आप लोग भी हमें बताएगा कि इस हवाले से क्या खबरें हैं। नंबर गेम पूरी है। वजीर आला जाम कमाल इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं? जी, बहुत शुक्रिया आप साहब का। देखिए, असल में जिस तरह आपने भी अपने इंट्रो में कहा कि 33 जो मेंबर्स हैं उन्होंने आज प्रेजेंट थे और 33 ही चाहिए नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास होने के लिए। तो टेक्निकली आप ये देखें तो जाम कमाल साहब अक्सरियत हैं, वो खो चुके हैं और उनको रिज़ाइन करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने रिज़ाइन अभी क्यों नहीं किया, ये बिल्कुल एक पजलिंग है और समझ से बालातर है। एक ना तो उन्होंने न सिर्फ रिज़ाइन किया बल्कि वो असेंबली में भी मौजूद थे और वो काफ़ी कॉन्फिडेंट भी थे। तो उनको मतलब किस बात पे वो इतना कॉन्फिडेंट है, ये बिल्कुल हमारी भी समझ में नहीं आ रही है, सबसे पहले। दूसरी जो बात है कि 33 में जो मेंबर्स हैं उन्होंने आज ये पहुंच के मतलब साबित कर दिया है कि जाम साहब के पास मेजॉरिटी नहीं है। तो अगर आज से 3 या 4 दिन बाद जब वोटिंग होगी, अगर यही 33 मेंबर्स भी आ जाए तो जाम साहब की जो हुकूमत है वो ख़त्म होगी। तो अब सिर्फ वो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिस तरीके से आज ये जो 5 अरकान हैं या 4 अरकान हैं जो ना आ सके, इनमें से भी कोई ना आए। तो ये बिल्कुल ये एक तरीके से गैर जमहूरी अप्रोच है, क्योंकि 3-4 दिनों में तो अपने लोगों को वो किसी भी तरीके से कन्विंस नहीं कर सकते या उनको खुश नहीं कर सकते। बस वो एक तरीके से उम्मीद कर रहे हैं कि वो ना आए, और इसके पीछे भी अगर कोई कहानी है तो वो बिल्कुल भी मतलब अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन ये अप्रोच टोटली जो है ना वो गैर जमहूरी है। और जहाँ तक इन लोगों का ताल्लुक है कि ये कहाँ है, तो इसमें से जो लाला रशीद साहब है वो तो आ गए हैं, लेकिन बाकियों के बारे में अब तक हमारे पास भी कोई इत्तला नहीं है और किसी भी हवाले से नहीं पता चल रहा। जी, यही बात सामने आ रही है। अब आप दोनों की तरफ से भी कंफर्म है कि कोई इत्तलात नहीं। सलमान साहब से भी पूछेंगे इस बारे में। गालिब साहब, राब्तों के हवाले से क्या खबरें हैं? जो तर्जुमान भी कह रहे हैं, लियाकत शाबानी साहब भी कह रहे हैं कि दोस्तों को हम मना लेंगे, और फिर अगेन ये भी बड़ा मीनिंगफुल है जाम कमाल साहब का फिर रिसेंटली इस्लामाबाद का विजिट, क्या उसमें कोई किरदार हुआ है पेश जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस लेवल बदल गया है? क्योंकि उससे पहले हम देख रहे थे JUI के रहनुमाओं से मुलाकात के जो राब्ते करने की जाम कमाल साहब ने कोशिश की, उसमें उनको जवाब यही मिला कि पानी सर से गुजर चुका है। अब क्या कोई यकीन दहानी है जाम कमाल साहब को कि वो इससे बच जाएंगे, कुर्सी बचा लेंगे अपनी? जी, जहाँ तक आपने बात की इस्लामाबाद में वजीर आजम साहब से मुलाकात की, तो वजीर आजम साहब से जब उन्होंने मुलाकात की तो इस्लामाबाद से जो हमारे पास खबरें पहुंची उसमें वाज़ेह तौर पर वजीर आला साहब ने उन्हें कहा कि वो ऐवान से एतमाद का वोट ले। इसके अलावा बात की जाए अगर PTI के अरकान की, तो 7 अरकान PTI के इस वक्त बलूचिस्तान की असेंबली में मौजूद हैं। उनमें से 6 तो वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन नसीबुल्लाह मरी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं, वो इस वक्त नाराज ग्रुप के हमरा हैं और उन्होंने तहरीक अदम एतमाद की दरख्वास्त पर भी अपने दस्तखत किए। तो देखा जाए तो जाम कमाल साहब के पास अददी अक्सरियत बिल्कुल मौजूद नहीं, और आज जब उन्होंने असेंबली के बाहर भी मीडिया से गुफ्तगू की तो कॉन्फिडेंट तो वो बहुत ज्यादा नजर आए, लेकिन अगर नंबर गेम की बात की जाए तो उनके पास सिर्फ 25 से 26 अरकान की हिम्मत। और मेरा बुनियादी सवाल ये होगा, आप लोगों से आपका तबसरा भी मैं हासिल करूंगी कि क्या वजह है कि बलूचिस्तान के अंदर कोई CM अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका आज तक, जाम कमाल साहब के वालिद के अलावा कोई CM अपनी मुद्दत क्यों नहीं पूरी कर सका, और असल मसाइल बलूचिस्तान के हैं क्या? बात होगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद बात हो रही है। बलूचिस्तान असेंबली में करारदाद पेश कर दी गई है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से, और 33 अरकान ने उसकी हिमायत भी कर दी है। 4 अरकान जो गैर हाजिर रहे उनके बारे में ये एक मामला मुअम्मा बन चुका है, और वो अभी तक को खबर हमें वाज़े तौर पे नहीं मिल रही। इसी दौरान हमें सलमान अशरफ साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। आप
सीनियर सहाफ़ी तो हैं ही, आप प्रेसिडेंट भी हैं बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के। हम अगले हिस्से में सलमान साहब बात करेंगे इस बारे में कि मीडिया क्यों नज़रअंदाज करता है बलूचिस्तान को और क्या कहाँ पर मजबूरियाँ भी रहती हैं। लेकिन अभी हम जो आज की खबरें हैं उससे मुतालिक आपके पास कोई इत्तलात हैं? ये एक मिस्ट्री बन चुका है, वो 4 अरकान, उनके बारे में कोई खबर आप तक पहुँचे? देखें, बात सीधी है कि आजाद जराए तो बहुत कुछ कह रहे हैं, क्योंकि जो इतना अहम मामला कि आज रात गए इशाइये में ये 5 लोग मौजूद थे और लाला रशीद जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो बाद में पहुंचे हैं, मिसिंग में से एक आदमी पहुंच गया, वो इंतहाई बीमारी की हालत में कराची से बाय रोड पहुंचे कोयटा। इशाइये में उन्होंने शिरकत की, मीडिया के सामने प्रेजेंट हुए। उनका मकसद ये था कि किसी भी किस्म का जो उभाम है उसे दूर किया जाए और ये बताया जाए कि तमाम जो नाराज अरकान है, जो अपोजिशन के अरकान है, जो हमायत कर रहे हैं इस करारदाद की, वो सारे एक पेज पर हैं। अब जहां तक बात आपने की कि ओवरऑल मिसिंग के बारे में क्या पता लगा, असेंबली के फ्लोर पे खड़े हुए ये कहा जा रहा है बीएपी के रुकन, माजी में वो उनके मिनिस्टर भी रहे हैं, सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान और मीर असद बलोच की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर इल्जामात आयद किए गए और उंगलियां उठाई गई इदारों की जानिब कि ये तमाम सूरत हाल वहां जा रही हैं, इसलिए इसे क्लियर किया जाए। पहले लोगों को यहाँ से लापता किया जाता था, आम शहरियों को, अब अरकान को लापता किया जा रहा है, जो कि बेहतर अंदाज नहीं है। तो इससे अभी तक जो अपोजिशन के और जो अरकान है उनकी जानिब से बात दबे लफ्जों में कही जा रही है, खुले लफ्जों में कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं है जब तक उनकी तस्दीक या तरदीद नहीं होती। दूसरी जानिब हुकूमत के और जाम कमाल खान साहब के जो हमायती लोग हैं, उनका यह कहना है कि कोई भी लापता नहीं किया गया, लोग अपनी मर्जी से नहीं आए और उन्होंने यहाँ पर शिरकत नहीं की। लेकिन सूरत हाल ये है कि आज 33 अरकान जब खड़े हुए ऐवान में नशिस्तों में, उन्होंने बड़ा क्लियर इस जो नो कॉन्फिडेंस मोशन थी उसकी हमायत में अपना वोट दिया। अब इसमें जो प्रोसेस है कि 3 से लेकर 7 रोज के अंदर इस पर राय शुमारी की जाएगी। राय शुमारी वाले दिन क्या होता है, कितने लोग ऐवान में पहुंचते हैं, बीएपी के कितने लोग होंगे, अपोजिशन की तरफ से क्या होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। ये तो यकीनन बताएगा आने वाले वक्त। सलमान साहब, इस पे भी कमेंट जरूर कीजिएगा कि अब जब 33 लोग सामने खड़े, इशाये में भी शरीक हुए और वो 4 भी शरीक हुए, दीगर भी, और उसके बाद भी जाम कमाल साहब का बारहा ये बात कहना कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला आएगा तो हम तब तक, लियाकत शामानी साहब कहते हैं, दोस्तों को मना लेंगे। राब्तों के हवाले से अंदर खाने को खबर है आपके पास या इंतजार किया जाए? राब्तों के हवाले से बड़ी क्लियर सिचुएशन है, अगर हम उसे देखें। इस वक्त जर और जोर दोनों का इस्तेमाल हो रहा है। जर का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, जोर भी दिखाया जा रहा है कि किसी तरीके से अरकान असेंबली को अपनी हमायत में कन्वर्ट किया जाए। उसके लिए दोनों साइड से जोर लगाया जा रहा है। अपोजिशन का ये दावा है, जो बीएपी के नाराज लोग हैं उनका कहना है कि लोगों को हमारे साथ अरकान को हमें हमायत हासिल है उनकी, जबकि हुकूमत की जानिब से ये बात की जा रही है कि जिस दिन राय शुमारी होगी उस दिन हम अपनी अक्सरियत जो है वो साबित करेंगे। ये ऑलरेडी अगर हम सहाफत की इस्तिलाह में देखें तो क्वेश्चन मार्क करती है चीजों को कि आज 33 लोग खड़े हो गए आपके खिलाफ, जो मोशन आई, एक सादा अक्सरियत तो आज ही साबित हो गई अवान की कि आपके खिलाफ गई है। जो तहरीक में एतमाद है उसको फौकियत दी गई है कि लोगों ने उसकी हमायत में अपना वोट इस्तेमाल किया। अब जिस दिन रायशुमारी होनी है उस दिन देखा जाएगा कि आया किस किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। आज क्योंकि टाइम थोड़ा सा लंबा था, लेकिन जिस दिन रायशुमारी होगी उस दिन टाइम इतना ज्यादा नहीं दिया जाएगा। उसका एक अपना प्रोसेस है कि जैसे ही चेयर आके इसका अनाउंसमेंट करेगी, तमाम डोर्स लॉक किए जाएंगे, सिर्फ एक दरवाजा खुला रखा जाएगा। उसके बाद चाहे अरकान असेंबली है या कोई और है, उसे इस हाल में जो ऐवान है वहां पे दाखिले की इजाजत नहीं दी जाएगी, और अगर उस रायशुमारी के बाद वो आता है तो भी उसे काउंटर नहीं किया जाएगा। तो ये सूरत हाल जो है बहुत से सवालात को अभी भी जन्म देती है कि आया मुस्तकबिल में इस पर क्या होगा। बिल्कुल, ये बहुत यकीनन ये दावा करना भी अब बहुत से सवालात को जमहूरी तौर पे अगर देखा जाए तो उस पे उठते हैं सवालात। गालिब साहब, ये अब जो मामला है इन जनरल मैं आपसे जानना चाहूँगी, हुकूमतें बलूचिस्तान के अंदर बनती गिरती किस तरीके से हैं, इसकी एक पूरी हिस्ट्री है हमारे सामने मौजूद। जिस तरीके के आगाज़ में हमने जिक्र किया, एक ही CM थे, जाम कमाल साहब के वालिद साहब ने अपनी टर्म पूरी की थी, लेकिन जाम कमाल साहब के साथ ऐसा क्या हुआ कि नौबत नो कॉन्फिडेंस वोट तक जाकर अदम एतमाद की तहरीक तक जा पहुँची है। जाम कमाल साहब के साथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने वहाँ जाकर उन पे अपने एतमाद का इजहार किया, फिर उसके बाद ये बड़ी वाज़ेह और जाहिर सी बात है कि उनको मुख्तदर हलकों की मुकम्मल सपोर्ट हासिल रही है। हुआ क्या के बाद तहरीक अदम एतमाद तक पहुँची?
जी, मामला कुछ यूँ है कि ये आज का मामला नहीं। ये जब से वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ने कुर्सी का चार्ज सँभाला है, तब से ही ऑपोज़िशन उनसे ये मुतालबा करती आई है कि उनके हलकों में मुदाखलत की जा रही है। ना सिर्फ हलकों में मुदाखलत, बल्कि ऑपोज़िशन को मुनासिब फंड्स भी फराहम नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से वो अपने हलका में काम नहीं करवा पा रहे। ये सबसे बड़ी वजह रही जाम कमाल खान के जो ऑपोजिशन अरकान हैं उनके मुखालिफ इस बात पर हुए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आज सरदार अब्दुल रहमान फितरान, ज़बूर बुलेदी और जो दीगर बाप के नाराज अरकान हैं, उन्होंने आज असेंबली में खड़े होकर लंबी लंबी तकरीरें की और कहा कि 3 साल वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान ने सूबे में हुकूमत की, लेकिन वो कोई आउटपुट उसका नहीं दे सके। लेकिन ये वही वज़रा हैं, जब हम इनसे सवालात किया करते थे तो यही वज़रा थे जो वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान की हिमायत करते दिखाई देते थे और कहते थे कि उन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी पेश की है। लेकिन सारा मामला जो है वो फंड्स पर आकर रुक जाता है। ऑपोजिशन का तो पहले दिन से यही स्टांस है कि बिल्कुल उनके हलकों को नजरअंदाज किया जा रहा है और उन्हें फंड्स फराहम किए जा रहे हैं। लेकिन ये वही इत्तेहादी हैं जो अब से कुछ अर्सा कबल, जब तक बजट अनाउंस हो रहा था, यही अरकान थे जो गुन गा रहे थे वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान के, और आज अचानक जब बदला तो ये वो अरकान है जो अब उनके मुखालिफ हो चुके हैं। देखा जाए तो वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान भी काफी जो है वो स्ट्रिक्ट रहे हैं। उन्होंने जो नॉन इलेक्टेड मेंबर्स थे उन्हें ज्यादा तरजीह दी है बनिस्बत जो असेंबली में इलेक्टेड मेंबर्स थे। ये शिकवा भी नाराज अरकान करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये सारी वजूहात हैं जिसकी बिना पर वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान के खिलाफ आज 42 जो अपोजिशन और मुत्तहिदा नाराज अरकान हैं उनकी जानिब से ये फिगर दिया गया है कि उनके पास 42 अरकान असेंबली की हिमायत मौजूद है और वो तहरीक अदम एतमाद हर सूरत पर कामयाब करवाएंगे। आज सब जब हमने बात की जो रुकने असेंबली है सना बलोच उनसे, तो उन्होंने कहा कि बड़े सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किए और उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी से बलूचिस्तान को इतना खतरा नहीं जितना वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल से इस वक्त बलूचिस्तान को खतरा है। तो ये एक बड़ा हार्ड स्टांस है जो अपोजिशन लिया गया है। बहुत बहुत काफ़ी जी बिल्कुल ऐसी। अदनान साहब, आपकी नज़र में अब एक तरफ तो अब यही जिस तरीके से हमने पहले बात की, जाम कमाल साहब किस तरीके से पार्टी बनी, किस तरीके से बलूचिस्तान हुकूमत क़याम में आई, फौरी तौर पे काफ़ी काबिल कबूल शख्सियत, उनको डिफेंड किया जाता रहा सेंटर से भी बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर क्या वजह बनी कि उनको अपोजिशन और नाराज़ अरकान के रहमो करम पर छोड़ दिया गया? वही शख्सियात जो उनको बहुत ज़्यादा डिफेंड करते थे, अब दहशत गर्दी के साथ जोड़कर जिस तरीके से बात की गालिब साहब ने कि इस तरह के सख्त किस्म का स्टैंस उनके खिलाफ आ रहा है, वजह क्या बनी? जी देखें, इसमें मामला इस तरह है कि जब बाप पार्टी बनी थी, उससे भी हम थोड़ा पीछे जाते हैं, तो जिस वक्त जो PMLN के नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब थे, उनकी हुकूमत जब गिराई गई थी तो उसको जो नो कॉन्फिडेंस मोशन को उस वक्त लीड कर रहे थे कुद्दूस बिज़नजो थे। तो वो बाद में चीफ मिनिस्टर भी बने और भी उनके कुछ साथी थे। तो उनकी एक्सपेक्टेशन यही थी कि जब 2018 के इलेक्शन होंगे और उसमें बाप पार्टी आएगी, इलेक्शन जीतेगी, तो जो कुद्दूस बिज़नजो साहब हैं या एक दो और साहब हैं कि वो CM बनेंगे। तो वो रेडी थे, लेकिन अचानक जाम कमाल साहब एक आ गए, CM बना दिए गए। तो डे 1 से इन लोगों ने उनको एक तरीके से कबूल नहीं किया था, लेकिन कई मुक़्तदर हलकों की प्रेशर की वजह से वो मतलब उनको CM एक्सेप्ट कर रहे थे। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम काफ़ी 3-4 बल्कि उससे ज़्यादा भी अटैम्प्ट्स हुए कुद्दूस बिज़नजो साहब की तरफ से भी, जाम साहब के खिलाफ वो आ जाते थे लेकिन फिर वो खामोश हो जाते थे। तो ये उसी सिलसिले की कड़ी है कि जो अब जाके कामयाब हुई है। एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ डे 1 से जब जाम साहब के पार्टी के अपने लोग ने उन्होंने दिल से कबूल नहीं किया था, तो बजाय उनको खुश रखने के और अपने साथ रखने के, उन्होंने जिस तरह से गालिब ने भी कहा कि उन्होंने अनइलेक्टेड लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी और उनको फंड्स दिए, और जो अपने पार्टी के भी काफ़ी अरकान हैं उनको भी वो मतलब मिलने का टाइम नहीं देते थे। तो उनमें बेसिकली जो एक चीज़ हमें, जिस तरह आपने पहले भी कहा कि बलूचिस्तान में हुकूमतें जल्दी क्यों गिरती हैं, तो उसकी एक बुनियादी वजह ये है कि जो यहाँ पे एक डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है ना कोई सिंगल पार्टी है वो कभी भी अक्सरियत नहीं ले सकी, और तो उसकी वजह से हमेशा कोलिशन गवर्नमेंट्स बनती हैं। तो कोलिशन गवर्नमेंट्स बेसिकली वीक होती हैं और उन्होंने ये होता है कि
जितने भी अपने मेंबर्स हैं इत्यादि, उनको सबको साथ लेके चलना पड़ता है। तो इसकी सबसे जो अच्छी एग्जांपल है वो, मैं इसकी तफसील में, मैं अगर आपकी इजाजत से, मुझे एक शॉर्ट ब्रेक लेनी होगी अदनान साहब, आपकी इजाजत से मैं इसी को ब्रेक यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आप करें। फिर स्पीकर बिजंजो साहब की आपने बात की, उनके किरदार का भी थोड़ा सारी सूरत हाल में, और कौन कौन इस कुर्सी के ऊपर नजर जमाए बैठे है, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। बात करें हम बलूचिस्तान में जो सियासी मंजरनामा है, आज की अहम खबर यही है, इसी के बारे में बात हो रही है। अदनान साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ सलमान साहब का एक कमेंट शामिल करके, और मैं जो आप बात ब्रेक से पहले कर रहे थे उस तरफ आएंगे कि क्या बुनियादी वजह है जिस वजह से कोई सीएम टिक नहीं पाते बलूचिस्तान में। सलमान साहब, अब जो जाम कमाल साहब के हवाले से बात कही गई है और बारहा कही गई है कि उनके बारे में कहा जाता है कि उनके एटीट्यूड के प्रॉब्लम्स है, एरोगेंस है, आमराना रवैया है, एक्सेसिबल नहीं है, उनसे बातचीत नहीं हो पाती, ये एक बुनियादी वजह है। लेकिन एक दूसरी तरफ हम ये भी, आप लोगों ने किया कि ये वाला फैक्टर भी मौजूद है कि इस कुर्सी के ऊपर बहुत से लोगों ने अपनी नजर रखी हुई थी। इन दोनों में से हावी ज्यादा क्या है? और खासकर मैं चाहूंगी इस पे भी आप कमेंट करें कि जाम कमाल साहब ने सूबे में ऐसा क्या काम किया है जिसको की बदौलत वो जस्टिफाई कर सकें अपनी सीट को, और ये कह सकें कि मैंने ये काम किया बलूचिस्तान के लिए, इसलिए उन्हीं को सीएम होना चाहिए। जी, ऐसा जहाँ तक आपने बात की है कि उनके हवाले से जो सूरत हाल है कि कौन सी चीज ज्यादा हावी आया, उनका एरोगेंस होना या बाकी लोगों का सीट पर नजर जमाए बैठे रहना। देखें, सियासत में हर बंदा जो सियासत के लिए आता है वो खूब से खूबतर की तलाश में होता है। किसी को वजीर बना दिया गया तो उसकी कोशिश ये है कि वो बेहतर वजारत की जानिब जाए। उसके अलावा अगर ऐवान की सूरत हाल को देखा जाए तो स्पीकर, सीनियर मिनिस्ट्री, उसके बाद जो सबसे अहम मसनद है वो है वज़ीर आला की। तो हर एक की ख्वाहिश जरूर है कि वो वज़ीर आला का उम्मीदवार होता, और जाम कमाल साहब के हवाले से अगर देखा जाए तो फर्स्ट टाइम वो रुकने सूबाई असम्बली मुंतखब हुए। इससे पहले ये उनकी आबाई सीट है, उनके दादा, उनके वालिद और वो इस सीट पर आते रहे। तो एक ये बड़ा फैक्टर था कि बड़े सीनियर लोगों को छोड़ के उन्हें वज़ीर आला बनाया गया। उसके बाद उनका जो अपना एटीट्यूड है, जिसके हवाले से ये दावा या इल्जाम जो है उनके अपने साथी, अपोजिशन और तमाम लोग ये आयद करते हैं कि वो काफी ज्यादा लोगों से मेल जोल नहीं रखते थे। अगर कोई मिलने जाता था, बाज़ाब्ता टाइमिंग लेने के बावजूद उन्हें कई कई घंटे वहां पे बिठाने के बाद भी उनकी मुलाकात नहीं होती थी। गैर मुंतखब लोग जो हैं हल्कों में, वहां उन्हें फंड्स दिए गए करोड़ों रुपए के, और जो मुंतखब नुमाइंदे थे, चाहे वो अपोजिशन के हल्के हों या उनके जो हुकूमती अराकीन के, वहां पे पसंद नापसंद की सूरत हाल जारी रही। तो इस वजह से उनके खिलाफ इतना लावा पका जो आज हट के बिल्कुल उनके खिलाफ ये तहरीक अदम एतमाद की सूरत में सामने आया है। तो बहुत से फैक्टर हैं, कोई एक फैक्टर नहीं है। दूसरी जानिब जहां तक आपने बात की कि उन्होंने कौन से ऐसे इकदाम किए हैं कि जिसकी बुनियाद पर वो ये दावा कर सकें कि उन्हें ही वज़ीर आला होना चाहिए, तो देखें जो ओवरऑल सिचुएशन क्वेटा में चल रही है, क्वेटा में बिल्कुल तब्दीली सरेदस्त हमें नजर नहीं आ रही। जो डेवलपमेंट प्रोग्राम उन्होंने शुरू किए हैं उसका वक्त लगेगा उनके असरात आने में, उनके समरात आने में, लेकिन हमने ये देखा कि जो 2-4 मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जिनका इफ्तिताह हुआ है वो साबका गवर्नमेंट्स के थे, जिसके हवाले से उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर आके उनका इफ्तिताह किया। तो अभी हम ये नहीं कह सकते, जब ये जाएंगे 5 साल कंप्लीट करेंगे उसके बाद पता लग सकेगा कि किसकी क्या कारकर्दगी थी और किसको क्या किस तरीके से रहना था। इस वक्त सूरत हाल ये है कि सरेदस्त उनके अपनी पार्टी के लोग और अपोजिशन समेत दीगर तमाम हल्के उनसे नाला है बुनियादी तौर पे। ये अदनान साहब, इसकी एक वजह अनकन्वेंशनल किस्म का उनका अंदाज भी हो सकता है। हम देखते आए हैं कबायली अंदाज में सरदारों के जो और है रख रखाव और अंदाज, और इनका गैर सियासी लगा अपोजिशन को और नाराज अरकान को, ये एक वजह हो सकती है जो एटीट्यूड से मुतालिक बड़े मसाले। और एक और चीज़, अपोजिशन आज जो बात कर रही है उसमें एक तो यही तरक्याती कामों का जिक्र है, लेकिन दूसरा एक मिसिंग पर्सनस की भी बात करें तो वो तो इस सीएम की बारी तो कुछ लोग बरामद भी हुए हैं, सामने भी आए हैं, तो ये मसला तो पहले से मौजूद है। इनको सीएम जाम कमाल से कैसे जोड़ा जा सकता है, मिसिंग पर्सन्स? जी, जैसे कि आपने एटीट्यूड की बात की, तो जिस तरह सलमान साहब कह रहे हैं मैं उनसे एग्री करता हूँ। असल में मसला ये है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो बलूचिस्तान में है, जो इवन बाप पार्टी में भी काफ़ी लोग हैं वो खुद ट्राइबल सरदार हैं, उनके अपने ईगो का इशू होता है। तो जब जाम साहब उनको ट्रीट करते हैं एक ऐसे तरीके से कि उनको बुलाते हैं मुलाकात के लिए, उनको टाइम नहीं देते, तो उससे उनकी वो ईगो भी हर्ट होती है। दूसरी जो बात है वो ये है
कि जिस तरह के हमने पहले भी इसका जिक्र किया कि जो बाप पार्टी जिस तरह बनी थी या रातों रात जो बनाई गई थी, तो उसमें जो जाम कमाल साहब को एक तरीके से उन पे इम्पोज किया गया था एज ए लीडर, तो लोगों ने उनको तस्लीम नहीं किया था। तो उनको अपनी मतलब उनको लोगों को साथ लेके चलना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी वो जिन लोगों की बेस पे वो हुकूमत कर रहे हैं, उन लोगों को वो ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि पंजाब में जैसे कि शहबाज शरीफ जैसे ट्रीट कर रहा हो कि वो पावरफुल है, उसके पास सपोर्ट है, लेकिन जाम साहब के पास ये सपोर्ट नहीं थी। तो इसकी वजह से भी जो लोग हैं वो ज़ाहिर है कि जैसे ही उनको मौका मिला तो जाम साहब के खिलाफ सामने आ गए। शुरू में ज़ाहिर है कि डे वन से उनकी ग्रीवेंसेस थी, लेकिन उनको लग रहा था कि जाम साहब नहीं जाने वाले, तो वो जो है ना खामोशी से हुकूमत में बैठे हुए थे और अपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे थे। लेकिन जब अब उनको लगा कि जाम साहब शायद जा सकते हैं, तो वो उठ के आगे आ गए। तो इनमें से एक मिनिस्टर साहब है, उनका मैं नाम नहीं लूंगा, तो उनके किसी बहुत ही करीबी हल्के ने मुझे कहा कि उन मिनिस्टर साहब को जाम साहब से ज़ाती तौर पे कोई मसला नहीं था, लेकिन उन्होंने ये देखा कि जाम साहब जाने वाले हैं, अब्बा का रुख तब्दील हो गया, तो वो भी दूसरे कैंप में चले गए। तो इस तरीके से चंद एक लोगों की वजह से जो एक मूवमेंट बनी है, तो बाकी लोग भी जो है ना बस वो इस बैंड वैगन में जो है ना वो जंप कर गए हैं। और जहाँ तक आपने बात की कि मिसिंग पर्सनस की, उसकी तो मेरे ख्याल से वो जो अपोजिशन ने ये कॉन्टेक्स्ट में कहा आपने, जो उनके लोग हैं जो कि मुबैना तौर पे वो कह रहे हैं कि लापता हैं, तो ये जो मिसिंग पर्सनस का इशू है ये तो पिछले कोई काफ़ी सालों से है, जब से बलूचिस्तान में एक इंसर्जेंसी चल रही है वहाँ से। तो इससे मेरा नहीं ख्याल कि जाम कमाल की गवर्नमेंट को ना इस पे ब्लेम किया जा सकता है, और अगर मिसिंग पर्सन रिकवर हुए हैं तो उसका क्रेडिट भी उनको नहीं मिल सकता। बिल्कुल सही। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे तो आप तीनों से हमारा आज के प्रोग्राम का जो सवाल होगा वो सहाफ़ियों के हवाले से। आप तीनों बलोच सहाफ़ी हैं, वहाँ से रिपोर्टिंग करते हैं, क्या वजह है कि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर उतनी ज़्यादा अहमियत बलूचिस्तान को नहीं दी जाती जितनी दी जानी चाहिए? बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एक क्विक कमेंट तीनों मेहमानों को मैं शामिल करना चाहूँगी। सलमान साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, आप क्योंकि सारे बलूचिस्तान के सहाफ़ियों को रिप्रेजेंट भी करते हैं, हम देखते हैं बहुत कम रिपोर्टिंग होती है बलूचिस्तान के हवाले से, फिर हालात भी सहाफ़ियों के लिए इतने साजगार नहीं रहते। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी चैनल्स को अगर देखा जाए, ब्यूरोज भी महदूद या बहुत कम हो गए हैं, क्या वजह है आपकी नज़र में इसकी? सबसे पहली बात यह है कि बलूचिस्तान में मीडिया की सूरत हाल भी बिल्कुल वैसी है जैसे वफाक का रवैया बलूचिस्तान हुकूमत के साथ होता है, कि हम सिर्फ एक फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पर आते हैं। खुदा ना खास्ता यहाँ पे धमाका हो जाए, कोई ऐसा अनसर्टन कंडीशन हो जाए जैसे आज की सूरत हाल है, तो सबको लिया जाता है। इसमें बुनियादी जो फैक्टर है देखा जाए, हालांकि सबसे ज्यादा जो शोधा की कुर्बानी है इन द लाइन ऑफ ड्यूटी इन जर्नलिज्म, 46 सहाफी हमारे शहीद हुए हैं इस फराइज की अदायगी के दौरान। इसके बावजूद जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसे यहाँ की परवाह नहीं है, उन्हें लाहौर, कराची, इस्लामाबाद को देखना होता है, उसके बाद पेशावर एंड क्वेटा का नंबर आता है। तो इस सूरत हाल को फोकस करने की जरूरत है। यहाँ और बहुत से मसाइल हैं, यहाँ सियासी बुनियादों के मामलात हैं, उन्हें देखा जाए, उसके हवाले से सोशल पॉइंट्स काफी ऐसे हैं। यहाँ जिस तरह की पसमानदगी है उसे हाईलाइट किया जा सकता है, यहाँ की सियाहत को प्रमोट किया जा सकता है। बहुत से ऐसे अवामिल हैं इसके लिए जो इस्लामाबाद में, लाहौर और कराची में लोग बैठे हैं जो मैटर करते हैं, उन्हें फोकस प्रायोरिटी की बात बिल्कुल इस पे फोकस करना होगा। क्विक कमेंट गालिब साहब, आपकी नजर में क्या वजह है, क्यों तवज्जो नहीं बलूचिस्तान पे? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में सहाफत पर तवज्जो होने ना होने की सबसे बड़ी वजह यही है कि यहाँ पर जो मालकान हैं उन्हें बेहतर तरीके से इश्तिहारात नहीं मिलते, और इदारों को सही इश्तिहारात ना मिलने की वजह से उनका फोकस बलूचिस्तान पर नहीं है, क्योंकि यहाँ से उस तरह आमदन नहीं हो सकती जिस तरह के बाकी जो हेड ऑफिस हैं वहां से आमदन होती है, जैसे लाहौर है, इस्लामाबाद है, कराची है। एक तो ये सबसे बड़ी वजह है। सबसे बड़ी वजह यहाँ पर फोकस ना होना ये है कि बलूचिस्तान के जो हालात हैं उन्हें सिर्फ क्राइम की हद तक रखा गया है। खुदा न खास्ता कोई अनसर्टेन सिचुएशन हो, ब्लास्ट हो, टारगेट किलिंग के वाकयात हो, तो सिर्फ उस वक्त ही उन्हें याद आता है जबकि यहाँ पर सयाहत को टच किया जा सकता है और बहुत से मस्बत पहलू हैं जिन्हें टच किया जा सकता है। लेकिन हमने देखा कि हरीम शाह की शादी है मामूल की दीगर खबरों में शामिल, यकीनन बिल्कुल। अगर हम न्यूज़ बुलेटिन और इन सबको भी देखें तो मामूल के दूसरे इलाकों के मुताबिक नहीं। अदनान साहब, योर कोई कमेंट, क्या चैलेंजेस है आपकी नज़र में और क्या वजह है? जी बिल्कुल इसी टॉपिक पे ही रोटलेज की एक बुक पब्लिश हुई थी, तो उस पर बलूचिस्तान से रिलेटेड चैप्टर भी किया था। उस पर रिसर्च में बेसिकली 2 फाइंडिंग्स हैं जो कि सलमान गालिब साहब बता चुके हैं। तो सबसे पहले तो है मीडिया इकोनॉमिक्स
कि बलूचिस्तान से जो है ना जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको रेवेन्यू जनरेट नहीं होता या रेटिंग्स नहीं होती। एक तो ये मसला है, और जो दूसरा मसला है सबसे अहम वो ये है कि बदकिस्मती से जो हमारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं और अखबार हैं उनमें जो न्यूज़ रूम्स में जो लोग बैठे हैं उनमें से काफ़ी ऐसे उनको बलूचिस्तान की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसकी सिग्निफिकेंस का भी नहीं पता, तो बहुत सारे कैसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी हो जाती है तो वो जो है ना उसकी वजह से मिस हो जाती है। जैसे कि मैं एक प्रिंट का जर्नलिस्ट हूँ और अक्सर कभी मैं स्टोरीज करता हूँ, तो स्टोरी का एक जो सब्जेक्ट है वो कुछ और होता है, लेकिन जो हमारे सब एडिटर साहिबान हैं वो उसका जो है ना एडिंग है वो इस तरह की बना लेते हैं कि उसका मानी बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। तो दैट प्रूव्स कि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और उसकी अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से कि अगर उनके पास कहीं रूम भी होगा बलूचिस्तान को कवरेज देने का तो वो नहीं मिलता फिर। जी, ये इस पे हम तफसीली प्रोग्राम भी आने वाले दिनों में रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदनान आमिर साहब, सलमान अशरफ साहब और गालिब नहद साहब, आप लोगों ने बहुत अहम पॉइंट्स लिए हैं। आज की जो खबर है उस हवाले से हमें देखना होगा कि सीएम साहब की कुर्सी बचती है, दोस्तों को मना लिया जाता है, या फिर जिस तरीके से अक्सरियत ने आज अपना फैसला सुनाया उसी तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी। ये हमें आने वाला वक्त बताएगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।